विश्वेश्वर का एक नाम विश्वनाथ भी है। यह ज्योतिर्लिंग काशी शहर के मध्य में स्थित है, अतः काशी विश्वनाथ नाम से प्रख्यात है। काशी का आधुनिक नाम वाराणसी है। गंगा, वरुणा और असी जैसी पावन नदियों के बीच में बसी हुई वाराणसी नगरी भारत ही नहीं, संसार के भी प्राचीनतम नगरों में से एक है। बीच के काल में इसे बनारस के नाम से पुकारा जाता रहा। तीर्थ के रूप में वाराणसी का महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ के होने से ही वाराणसी का महत्व नहीं है, बल्कि वाराणसी की गिनती सप्तपुरियों और तीर्थस्थली में भी की जाती है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। इसे स्वयं भगवान शिव त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में पुनः नीचे उतार लेते हैं। काशी उत्पत्ति विषय में अगस्त्य जी ने श्री स्कंद से पूछा था, जिसका उत्तर देते हुए श्री स्कंद ने उन्हें बताया कि इसी प्रश्न का उत्तर हमारे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को दिया था। उन्होंने कहा था कि महाप्रलय के समय जगत के संपूर्ण प्राणी नष्ट हो चुके थे। सर्वत्र घोर अंधकार छाया हुआ था। उस समय सत्स्वरूप ब्रह्मा के अतिरिक्त सूर्य के नक्षत्र, ग्रह, तारे आदि कुछ भी नहीं थे। केवल एक ब्रह्मा का ही अस्तित्व था, जिसे शास्त्रों में एक मेवाद्वितीयम कहा गया। ब्रह्मा का ना तो कोई नाम है और ना रूप, इसलिए वह मन, वाणी आदि इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। वह तो सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है, आनंद स्वरूप और परम प्रकाशमान है। वह निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निर्विकल्प तथा सर्वव्यापी, माया से परे तथा उपद्रव से रहित परमात्मा कल्प के अंत में अकेला ही था। कल्प के आदि में उस परमात्मा के मन में ऐसा संकल्प उठा कि मैं एक से दो हो जाऊं। यद्यपि वह निराकार है, किंतु अपनी लीला शक्ति का विस्तार करने के उद्देश्य से उसने साकार रूप धारण कर लिया। परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई वह ऐश्वर्य गुणों से भरपूर सर्व ज्ञानमयी सर्वस्वरूप द्वितीय मूर्ति सबके लिए वंदनीय थी। महादेव ने पार्वती जी से कहा, प्रिय, निराकार परम ब्रह्म की वह द्वितीय मूर्ति मैं ही हूँ। काशी में स्वयं परमेश्वर ने ही अविमुक्त लिंग की स्थापना की थी, इसलिए उन्होंने अपने अंशभूत हर शिव को यह निर्देश दिया कि तुम्हें इस क्षेत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यह पंचक्रोशी लोक कल्याण करने वाली, कर्म बंधनों को नष्ट करने वाली, ज्ञान का प्रकाश करने वाली तथा प्राणियों के लिए मोक्षदायिनी है। यद्यपि ऐसी कथा है कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो जाने पर इस जगत का प्रलय हो जाता है, फिर भी अविमुक्त काशी क्षेत्र का नाश नहीं होता है, क्योंकि उसे भगवान परमेश्वर शिव अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। ब्रह्मा जी जब नवीन सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो उस समय भगवान शिव काशी को पुनः भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण नष्ट करने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम काशी है, जहाँ अविमुक्तेश्वर लिंग हमेशा विराजमान रहता है। संसार में जिसको कहीं गति नहीं मिलती है, उसे वाराणसी में गति मिल जाती है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं के दुष्फल का विनाश करने वाली है। भगवान शंकर की यह प्रिय नगरी समान रूप से भोग और मोक्ष को प्रदान करती है। काशी संसार की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। ऋग्वेद के तृतीय और सप्तम मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है, किंतु वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। आजकल यहाँ 3 विश्वनाथ मंदिर हैं। एक ज्ञानवापी में है, जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने किया था। सिख महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर स्वर्ण कलश चढ़वाया।
दूसरा मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है, जिसे उद्योगपति बिड़ला ने बनवाया है। तीसरा मीर घाट में है, जिसका निर्माण स्वामी करपात्री जी ने करवाया है। काशी की एक संकरी गली में प्रवेश करने पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना शंकर के अवतार भगवान आद्य शंकराचार्य ने स्वयं अपने कर कमलों से की थी। इस मंदिर की ध्वजा सोने की बनी हुई है और यह मंदिर बड़ा भव्य और सुंदर है। मंदिर परिसर में सौभाग्य गौरी, श्रृंगार गौरी, गणेश जी, अविमुक्तेश्वर महादेव व सत्यनारायण आदि के मंदिर अवस्थित हैं। मुख्य मंदिर एक संकरी गली में अवस्थित है और इसके आसपास अनेक गलियां हैं, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। अन्नपूर्णा देवी का भव्य मंदिर पास ही स्थित है। शनि महाराज का मंदिर भी गली में है। अन्नपूर्णा की पश्चिम गली में टुंडीराज गणेश मंदिर है। काशी के घाट हजारों साल से काशी की महिमा और गंगा का गुणगान संसार में करते रहे हैं। गंगा यहाँ इस प्रकार आकार उत्तर वाहिनी हुई है कि काशी के घाटों को अर्धचंद्राकार रूप धारण करना पड़ा है। इस समय इन घाटों की संख्या लगभग 80 है। इन पक्के घाटों का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बताया जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि आज के वर्तमान घाट भारत के पूर्व राजाओं की देन है। इन घाटों का अधिकांश श्रेय काशी नरेश श्री बलवंत सिंह को है, जिन्होंने भारत के विभिन्न देशी राजाओं को गंगा तट पर घाट बनवाने को आमंत्रित किया था। किंतु कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों से इस बात का भी निष्कर्ष निकलता है कि इन घाटों का निर्माण मराठों के काल में हुआ था। कुछ प्रसिद्ध घाटों का विवरण इस प्रकार है। पहला है 80 घाट। यह घाट पहले कच्चा था, अब यह घाट पक्का हो चुका है। इस घाट के ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस घाट से लोग पंचकोसी की यात्रा आरंभ करते हैं। दूसरा है तुलसी घाट। इस घाट के ऊपर तुलसीदास जी का मंदिर है। यहाँ उनकी खड़ाऊं अभी तक सुरक्षित है। काशी स्थित संकट मोचन मंदिर का निर्माण भी गोस्वामी तुलसीदास ने ही कराया था। तीसरा है शिवाला घाट। यह घाट महाराजा बलवंत सिंह के कोषाध्यक्ष पंडित बैजनाथ मिश्र ने बनवाया था। यह घाट अभी तक अच्छी दशा में है। घाट पर बारादरी, महल और मंदिर भी है। इस घाट का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी घाट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के साथ महाराज चेत सिंह का युद्ध हुआ था और वह खिड़की के रास्ते गंगा में कूदकर लापता हो गए थे। चौथा है हनुमान घाट। यह घाट पक्का है। घाट के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। यहीं पर नागाओं का जूना अखाड़ा मठ है। यहाँ दक्षिण भारतीयों की बस्ती भी है। पांचवा है हरीशचंद्र घाट। यह काशी के प्रमुख घाटों में है। इस घाट पर विद्युत शवदाह गृह भी है। इसे शमशान घाट के नाम से भी लोग जानते हैं। छठा है दशाश्वमेध घाट। यह घाट वाराणसी की चौपाटी है। नागरिकों के लिए घूमने फिरने की यही एक जगह है। यह सबसे प्रसिद्ध और पावन घाट माना जाता है। यह एक चौड़ी सड़क से शहर से मिला हुआ है। काशी के पंच तीर्थों में इसका भी एक स्थान है। सातवां है अहिल्याबाई घाट। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यह घाट बनवाया था। घाट के ऊपर इंदौर राजघराने का मकान भी है। आठवां है मणिकर्णिका घाट। इस घाट को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। कहा जाता है कि घाट पूरी तरह बन नहीं पाया था कि बीच में ही महारानी का देहांत हो गया। अतः घाट का एक हिस्सा अधूरा ही रह गया, जो अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। इस घाट के ऊपर मणिकर्णिका कुंड भी है। नौवां है मुंशी घाट। यह घाट नागपुर के दीवान मुंशी श्रीधर नारायण द्वारा बनवाया गया। काशी के घाटों में यह घाट दर्शनीय है।
इसमें पत्थर की कारीगरी बहुत आकर्षक है। 10वां है मान मंदिर घाट। यह घाट जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया है। घाट के ऊपर महल भी है। इस महल का एक कमरा अपनी कलात्मक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति की निर्माण स्थली होने के कारण यहाँ मेलों और उत्सवों की संख्या बहुत अधिक है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसरों पर भारी संख्या में भक्तगण इस तीर्थ स्थान पर गंगा के पावन जल में स्नान करके अपने को स्वर्ग का अधिकारी मानते हैं। यहाँ की रामलीला का विशेष महत्व है। नाटी इमली का भरत